आज हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस समझाने जा रहे हैं। जैसा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है अपूर्ण भविष्यत काल। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के कुछ रूल्स हैं जो इस तरह से हैं। जैसे कि सबसे पहले हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो जो ये फार्मूला है, ये नियम जिसको फार्मूला कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये फार्मूला नहीं समझ पाएंगे आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। जैसे किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का लेना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल बी प्लस बी, विल बी शैल बी का यूज करते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्लस आईएनजी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर आपने इस चीज को अच्छे से ध्यान में रख लिया तो पूरा सेंटेंस आसानी से बना सकेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वे शर्त लगा रहे हैं। वे क्या है? आपका सब्जेक्ट है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे दे। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे? विल या शैल। तो देखिए ये क्या है, विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं तो दे विल बी वेटिंग। वेटिंग मीन्स क्या होता है? शर्त लगाना। जैसे कि किसी से वेट करते हैं तो उसका टी आई एन जी जरूर लगाएंगे, आई एन जी लगाएंगे तभी हमारा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, इन सब में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं। इसी तरह से ये हो गया दे विल बी वेटिंग। अब लोग सरकार का विरोध कर रहे होंगे। अब इसमें क्या होता है? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस तरह से लास्ट में आते हैं। इसका जो नियम होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए, कह रहे हैं लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए लोग सरकार का, यानी कि लोग क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या कहेंगे? द पीपल विल बी। अब विरोध करने को क्या कहते हैं? अपोजिशन, यानी अपोजिंग। अपोजिंग कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? द गवर्नमेंट माने सरकार का अपोजिंग कर रहे हैं, यानी कि विरोध कर रहे हैं। अगला सेंटेंस हमारा है मैं अपने कमरे में सो रहा हूँगा। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई, फिर शैल बी। आई के साथ शैल आता है, शैल बी। सोने को बोलते हैं स्लीप, सो स्लीप हो गया। आई एन जी लगाएंगे, स्लीपिंग इन माई रूम, मैं अपने कमरे में सो रहा रहा हूँगा। मंत्री राजा को बचा रहा होगा, तो मंत्री को कहेंगे मिनिस्टर। बिल बी सेविंग माने बचाना, यानी कि आईएनजी तो लगाना ही है। द किंग माने राजा को, द मिनिस्टर बिल बी सेविंग द किंग। चौकीदार पेड़ के नीचे आराम कर रहा होगा, तो चौकीदार को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉचमैन। विल बी रेस्टिंग अंडर द ट्री। इसी तरह से देखिए अतुल अपने गुनाह पर पछता रहा होगा, तो अतुल सब्जेक्ट है आपका, तो क्या लिखेंगे? अतुल विल बी रिपेंटिंग ऑफ हिज गिल्ट। इसी तरह से अब देखिए कुछ चीजें इसमें हैं, समझेंगे हम। इसके कुछ नियम हैं। पहले तो हम पहचान समझेंगे सेंटेंस की। इस टेंस के वाक्यों के से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य काल में जारी रहेगा। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे। ये इसकी पहचान है। जैसे कि रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये इसकी पहचान है। इन शब्दों को हम रहा होंगे, रही होगी, रहे होंगे से पहचानेंगे। लास्ट में अगर सेंटेंस क्या आता है तो हम पहचान लेंगे ये आपका कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसी तरह से इसके बनाने के कुछ नियम से देखिए। यहाँ क्या होता है? विल बी शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आई वी के साथ हमेशा शैल आता है, बाकी आई वी के अतिरिक्त अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं? विल बी का प्रयोग करते हैं। इसकी कुछ एक्सरसाइज है जो नीचे दी गई है, आप समझेंगे और बनाएंगे इसको। जैसे कह रहे हैं हम अपनी पुस्तकें पढ़ रहे होंगे, तो देखिए हमको क्या कहते हैं इंग्लिश में? वी वी के साथ क्या आएगा? वी शैल बी। पढ़ने को कहते हैं रीडिंग, रीड, तो आईएनजी तो लगाना है, रीडिंग हिज बुक्स। गीता गाना गा रही होगी, तो क्या लिखेंगे? गीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँगा, तो आई शैल बी राइटिंग राइटिंग यू लेटर। तुम दफ्तर जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग टू ऑफिस। इसी तरह से जितने भी सेंटेंसेस है इसी फॉर्मूले से बनाएंगे जो मैंने सबसे पहले आपको ऊपर बताया था। देखिए ये जो फार्मूला था इसको समझ लीजिए। ये जो फार्मूला है अगर इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे तो बड़ी आसानी से सेंटेंस बना पाएंगे। इस फार्मूले को आप ध्यान में रखना और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे सेंटेंस बनाएंगे। तो है वे कल यहाँ पहुँच रहे होंगे, मैं उसकी सहायता कर रहा हूँगा, वह तुम्हें बुला रहा होगा, वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा, स्वाति गीत गा रही होगी, बच्चे सो रहे होंगे, वे वहां शोर मचा रही होंगी, लड़के खेल रहे होंगे, ज्ञानी सामान्य जन को शिक्षा दे रहे होंगे, किरण खाना बना रही होगी, पिताजी शाम के समय टहल रहे होंगे, माली पौधों में पानी दे रहा होगा, पुलिस गैर कानून हथियारें नष्ट कर रही होगी, नौकरानी फर्श की सफाई कर रही होगी,
मरीज सांस ले रहा होगा, लड़के मैच खेल रहे होंगे। इसी तरह से निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी तो हमने इंग्लिश बताई थी, ट्रांसलेट हिंदी की, ट्रांसलेट इंग्लिश। अब हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि लिखा है, वी शैल बी गोइंग टू आगरा, हम आगरा जा रहे होंगे। आई शैल बी गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँगा। आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा। ही विल बी हेल्पिंग मी, वह मेरी मदद कर रही होगी। ही विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, वह खेत में खेल रहा होगा। यू विल बी कमिंग हियर, तुम यहाँ आ रहे होगे। द क्वीन विल बी स्मेलिंग अ फ्लावर, द क्वीन विल बी स्मेलिंग आ फ्लावर, रानी जो है फूल की खुशबू ले रही होगी। ही विल बी रीडिंग अ बुक, वह पुस्तक पढ़ रही होगी। आई शैल बी डीलिंग विद राम गोपाल, वह राम गोपाल के साथ डीलिंग कर रही होगी, मैं कर रहा हूँगा। यू विल बी डूइंग योर वर्क, तुम अपना कार्य कर रहे होगे। द डॉक्टर विल बी सेलिंग मेडिसन, डॉक्टर दवाई बेच रहा होगा। राम विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, राम खेत में खेल रहा होगा, मैदान में खेल रहा होगा। वी शैल बी treating you well, I shall be working hard, the peon will be shutting the door, the boys will be going home, Geeta sister will be opening the box carefully, we shall making twice। कुछ sentences हैं जिसको मैंने नहीं बताया है, आप अपने आप से हिंदी में करेंगे उसको। Your brother will be staying at the hotel, they will be listening to news। जितनी भी एक्सरसाइज जो मैंने आपको लास्ट में बताई वो अपने आप से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे आप, उसको निकाल कर कोशिश करेंगे। बिल्कुल सेम वैसी फार्मूला, सबसे बनाने से पहले वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। बस सिंपल यही सेंटेंस है। इसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस अगली वीडियो में लेकर आएंगे। हमारी दूसरी वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।